का दर्शन मानस में आ रहा है। हम आप सबको हनुमान जी का दर्शन हो रहा है और हनुमान जी को पहली बार भगवान का दर्शन किष्किंधा कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। आज बड़ा सुंदर ऋष्यमुख पर्वत पर श्री हनुमान जी का निवास है। यहाँ भगवान आगे चले बहुरी रघुराया, भगवान यहाँ आगे की यात्रा कर रहे हैं, लक्ष्मण साथ में है। सुग्रीव की दृष्टि पहले भगवान के ऊपर पड़ी और आज जब सुग्रीव की दृष्टि पड़ी तो सुग्रीव ने एक बार तो समझा शायद बाली ने किसी को भेजा है मुझे मारने के लिए। राम में भी काल की कल्पना कर ली सुग्रीव ने। ऐसा क्यों हुआ? कारण एक है, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपका जैसा भाव होगा राम आपको वैसे नजर आएगा। इसके मन में सदा 24 घंटे सुग्रीव जी के मन में भाव रहता है, कभी बाली मुझे मार ही ना दे। तो बाली का भय मन में इतना बैठ गया कि भगवान में भी वही भय नजर आ रहा है। उस समय श्री हनुमान जी का प्रवेश हुआ। हनुमान जी को सुग्रीव ने कहा आप जाइए जरा पता लगा करके आइए कौन है। श्री हनुमान जी आ रहे हैं मानस में, विप्र का रूप धारण किया, बटुक का, और आज पहली बार मानस के क्रम में लीला में श्री हनुमान जी को भगवान का दर्शन प्रथम बार हो रहा है। मानस का दर्शन करा रहे हैं। विप्र रूप धर कपिता गया, विप्र रूप धर कपिता गया, विप्र रूप धर कपिता गया, विप्र रूप धर कपिता गया। माथ सबको पड़ेगा, जहाँ मानस की चौपाई है तो गाना सबको पड़ेगा, रोज भूल जाते हैं। श्री हनुमान जी का प्रवेश हो रहा है मानस की पृष्ठभूमि में। ब्राह्मण का वेश बनाया है, मानस का दर्शन करा रहे हैं। श्री भगवान आ रहे हैं उधर से, इधर से हनुमान जी महाराज जा रहे हैं और हनुमान जी ने रूप बदला है तो भगवान भी तो रूप बदल कर आए हैं। यहाँ भक्त वहाँ भगवान, दोनों ही अपना अपना रूप छुपाए हैं। भगवान क्षत्रिय बनकर आए हैं, श्री हनुमान जी ब्राह्मण बन करके आए हैं। लेकिन देखो भावना बड़ी प्रबल होती है, भले ही रूप बदल जाए पर भाव तो नहीं बदल सकता। हनुमान जी का सिर झुक गया भगवान के श्री चरणों में। सबसे पहले हनुमान जी का सिर झुका। अभी परिचय नहीं हुआ है ना, हनुमान जी भगवान को पहचान पाए। भगवान को सब जानते हैं पर लीला चल रही है, मानस में दर्शन आया लेकिन सिर झुक गया हनुमान जी का। जहाँ बिना बड़े परिचय के साथ, बिना किसी बड़े प्रभाव के साथ आपका मन, आपका सिर झुक जाए तो समझ लेना वहाँ कोई परम शक्ति जरूर है। श्रद्धा से ही सिर झुका है हनुमान जी का। बाद में हनुमान जी और करीब आए, थोड़ा भगवान से प्रश्न कर दिए और हनुमान जी ने जो प्रश्न किए हैं वो मानस में बड़ी सुंदर शैली में। ये बोल कौन रहे हैं?
तो कहा ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी जो अग्रगण्य है। बुद्धिमताम वरिष्ठम, जो बुद्धिमानों में वरिष्ठ हैं वो बोल रहे हैं। और मानसकार ने तो सुंदर कहा सकल गुण निधानम। एक एक गुण कहूंगा तो एक रामायण हनुमान जी की अलग बनानी पड़ेगी, इसलिए एक साथ कह दिया सकल गुण निधान। सभी गुण जिसमें है वो हनुमान जी बोल रहे हैं, और जिसके लिए बोल रहे हैं वो भी सकल गुण निधान है। तो बड़ा सुंदर दर्शन मानस का हनुमान जी ने प्रश्न किए, एक नहीं दो नहीं लगातार प्रश्न किए हैं भगवान के लिए, 4 चौपाइयां लगातार आई। हो तुम श्यामल गौर शरीरा, हो तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप विरह बन तेरा, छत्री रूप विरह बन तेरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन वन विचरहु स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहज दुसहवन आका कुमाता, कि तुम दीन देव महलो, परिचय हो रहा है। हनुमान जी ने प्रश्न किए भगवान से। आमतौर पर प्रश्न करने की पद्धति क्या है? आप किसी से पूछोगे भैया आप कौन हैं, क्या नाम है, सामने वाला नाम बता देगा तो गांव पूछोगे कहाँ से आए हो, उसका उत्तर मिलेगा तो तीसरा प्रश्न करोगे क्या करते हो। यही है ना परिचय की परंपरा। पर हनुमान जी पूछ रहे हैं, पूछना जब शुरू किया, ओ तुम श्यामल गौर शरीरा, भगवान इसका उत्तर देने
देने वाले थे तो हनुमान जी ने देने ही नहीं दिया। दूसरा प्रश्न कर दिया, महाराज क्षत्रिय रूप फिरहु बनबीरा। भगवान इसको समझाने वाले थे तो तीसरा प्रश्न कर दिया, ये बताइए कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन विचरहु स्वामी। भगवान इसका उत्तर देने लगे तो फिर एक और प्रश्न कर दिया। राम जी को उत्तर देने का कोई मौका ही नहीं छोड़ा। अब जब हनुमान जी बोलने दें तब भगवान बोले ना। लक्ष्मण जी आए, महाराज आज पहली बार कोई मिला है आपके सामने, अभी तक जो मिले वो तो सामान्य प्रश्न करने वाले मिले, आज कोई मिला है बढ़िया तरीके से प्रश्न करने वाला। महाराज उत्तर भी ऐसे ही आने चाहिए तब तो कोई बात है, सामने वाले को भी तो पता चले जिससे प्रश्न पूछा है वो भी कम नहीं है। वाल्मीकि में तो आया, आज भगवान लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण भैया अभी तक बड़े बड़े विद्वान मिले पर ऐसा विद्वान मैंने आज तक नहीं देखा, ऐसा ब्राह्मण मैंने आज तक नहीं देखा। भगवान बोल रहे हैं जो ज्यादा बोलने वाला है, ध्यान देना, कई लोगों की आदत में होता है वो ज्यादा बोलते ही है। ऐसे लोग जो ज्यादा बोलते हैं वो कोई ना कोई गलती जरूर करते हैं। लेकिन हनुमान जी ज्यादा भी बोले, पर वाल्मीकि जी कहते हैं कि हनुमान जी के बोलने में भगवान कहते हैं व्याकरण की दृष्टि से भी एक भी गलती नहीं हुई, तो भगवान भी बड़ाई करते हैं, ऐसा ब्राह्मण आज तक नहीं देखे। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज उत्तर भी ऐसा ही आया। भगवान ने कहा ठीक है। 4 चौपाइयां मानसकार ने दी, लगातार हनुमान जी ने प्रश्न किए और लगातार भगवान उत्तर दे रहे हैं मानस में। उत्तर दे रहे। हनुमान जी ने पूछा को तुम श्यामल गौर शरीरा। भगवान बोले कौशलेश दशरथ के जाए। आप कौन है पूछा तो भगवान ने उत्तर दिया कि हम महाराज अवधेश के पुत्र हैं। यहाँ वन में क्यों घूम रहे हो? हनुमान जी ने प्रश्न पूछा। भगवान बोले पिता के वचन को निभा करके वन में आ गए। तीसरा प्रश्न हनुमान जी ने पूछा यहाँ क्यों घूम रहे हो? भगवान बोले यहाँ हरि निश्चर वैदेही, यहाँ राक्षसों ने वैदेही का हरण कर लिया है, वैदेही को खोजते हुए हम यहाँ आए हैं। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। हनुमान जी ने 4 चौपाइयों में प्रश्न किया, भगवान 3 चौपाई बोल पाए थे। चौथी चौपाई भगवान बोल ही नहीं पाए, तब तक हनुमान जी शरणागत हो गए। भगवान ने केवल इतना कहा हमने अपना परिचय दे दिया, अब आप भी सुना दीजिए कुछ, आप भी अपना परिचय दे दीजिए। अपन चरित्र कहा हम गाई, अपन चरित्र कहा हम गाई। विप्र कहु निज कथा बुझाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। भगवान ने पूछ लिया एक बार, अपनी कथा भी तो सुना दीजिए। आप
कहाँ से आए हैं, कौन है? हनुमान जी ने परिचय नहीं दिया। हनुमान जी सीधे शरणागत बने, मानस में दर्शन आया। परिचय पूछ रहे हैं, भक्त शिरोमणि हनुमान जी भगवान का परिचय पूछ रहे हैं और भगवान ने उल्टा प्रश्न कर दिया, महाराज आप भी तो कुछ बताइए। भगवान ने कहा, आपन चरित कहा हम गाई, कहू विप्र निज कथा बुझाई। हनुमान जी को अब समझ आया कि वो क्या रहा है और मानस में दर्शन आया। हनुमान जी ने अपना परिचय क्या सुंदर दिया। परिचय तो बाद की बात, पहले तो प्रभु पहचान, मानस में दर्शन आया। प्रभु पहचान पतियों कहि चरना, प्रभु पहचान पतियों कहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। मानसकार दर्शन करा रहे हैं, भगवान के श्री चरणों को पकड़ लिया श्री हनुमान जी ने, और केवल अनजाने में नहीं, ऐसे ही राजा दशरथ के पुत्र हैं इसलिए महाराज राजा के बेटे हैं इसलिए प्रणाम कर लिया, वो नहीं, प्रभु पहचान परेउ गही चरना, भगवान को पहचान कर शरणागत बने हैं। मानस का क्या सुंदर भाव। प्रभु पहचान कहि प्रभु चरना, भगवान दुनिया से छुप सकते हैं लेकिन क्या हनुमान जी जैसे भक्तों से छुप सकते हैं? वो तो ढूंढ ही लेंगे, जहाँ छुपोगे वहां से ढूंढ करके ले आएंगे। भगवान छुप सकते हैं हम जैसे लोग, पर हनुमान जी से कहाँ छुपेंगे ना, भगवान को पहचान लिया। प्रभु पहचान परम कहि
दोनों चरण पकड़ लिए। मानसकार कहते हैं प्रभु पहचान परेऊ गई चरण। लेकिन भगवान ने थोड़ा सा विलंब कर दिया। एक क्षण के लिए मन से चले वो कल्पना। हनुमान जी चरणों में पड़े हैं, भगवान खड़े हैं। भगवान ने आज तक जो भी शरण में आया ना, जो भगवान के चरणों में गिरा, भगवान ने उसे तुरंत उठा लिया। पर हनुमान जी के लिए थोड़ी देर कर दी। मानस में दर्शन आया, इसके बाद हनुमान जी बोलना शुरू किए। पुलकित तन मुख आव न बचना। श्री हनुमान जी पड़े हैं चरणों में। मोर न्याऊ में पूछा साईं, तुम पूछो कस नर की नाई। हनुमान जी बोल रहे हैं, मुझसे गलती हो गई, समझ में आता है महाराज, मैं तो इंसान हूँ, भूल हो ही जाएगी। लेकिन तुम पूछो कस नर की नाई। आपने मेरा परिचय पूछ लिया, ये ठीक बात नहीं। भगवान ने अभी भी उठाया नहीं। मानस में आप क्रम पढ़ेंगे, हनुमान जी चरणों में पड़े पड़े बोल रहे, मुझसे मेरा परिचय पूछा आपने, मैं आपको अपना परिचय सुनाऊं। भगवान बोले सुनाओ। हनुमान जी ने कहा, एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहे विसारे हो दीन बंधु भगवान। ये अपना परिचय दे रहे हैं। महाराज मैं मंद हूँ, कुटिल हृदय हूँ, अज्ञानी हूँ, आपको भूल गया। भगवान बोले ऐसा कोई परिचय देता है क्या? कोई आपसे पूछे भैया आप कौन हो और आप उससे कहो हम तो कुटिल हैं, हम तो कामी हैं, हम तो क्रोधी हैं, ये कोई परिचय थोड़ी हुआ। पर हनुमान जी बोले महाराज मैं तो जो हूँ वही बता रहा हूँ। क्या हनुमान जी ऐसे हैं? ये भक्त की दीनता भगवान के चरणों में निवेदन है। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। आखिर में हनुमान जी बोल गए, अभी तक भगवान ने उठाया नहीं है। हनुमान जी बोल गए महाराज यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे। बड़े अवगुण हैं मुझ में, कहाँ तक कहूँ। भगवान ने तब भी नहीं उठाया। हनुमान जी ने कहा नाथ जीव तब माया मोहा। ये जीव आपका ही तो अंश है महाराज। हनुमान जी सोचे अब तो उठाएंगे, जब मैं आपका ही अंश हूँ तो महाराज विलंब क्यों कर रहे हो। भगवान ने अभी भी नहीं उठाया। हनुमान जी ने कहा महाराज सेवक सुत पति मात भरोसे, सेवक स्वामी के भरोसे बिल्कुल निश्चिंत रहता है और छोटा बालक माँ के भरोसे निश्चिंत रहता है। वैसे ही मैं आपके भरोसे निश्चिंत हूँ महाराज। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। आज श्री हनुमान जी ने ये कहते कहते अपना असली रूप प्रकट कर दिया और जहाँ असली रूप में आए भगवान को 1 मिनट नहीं लगा, हनुमान जी को उठा करके हृदय से लगा लिया।
निज तन प्रकट प्रीत उर छाई, तब रघुपति उठाई उर लावा। एक बड़ा सुंदर दर्शन है। भगवान क्या कहते हैं? भगवान का भाव है बनावटी बनकर मत आओ। हनुमान जी भी जब तक बनावटी बने रहे, भगवान ने उठाया नहीं, और जब हनुमान जी को नहीं उठाया तो क्या हमें स्वीकार करेंगे? बनावटी बन करके जाओगे तो मालिक के दरबार में स्वीकृति नहीं। जहां अपना रूप प्रकट किया, ब्राह्मण वेश हटाया, भगवान ने तुरंत श्री हनुमान जी को हृदय से लगाया और निज लोचन जल सींच जुड़ावा। भगवान के नेत्र सजल हो गए, श्री हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए। भगवान ने कहा, हनुमान बड़े दिनों से बिछुड़े हो, आज मिले हो। हनुमान जी बोले, महाराज आप ही हमें भूल गए तो अब आगे क्या कहें। भक्त और भगवान का बड़ा दिव्य मिलन हुआ। हनुमान जी तो पात्र ऐसे हैं मानस के, आज कलिकाल में भी जहाँ जहाँ भगवान राम की कथा हो, जहाँ जहाँ राम नाम का कीर्तन हो, आज कलयुग में भी श्री हनुमान जी की उपस्थिति रहती है। आज जहाँ जहाँ, और अगर हम कहें तो हमने तो कई बार प्रत्यक्ष अनुभव किया इसका, ये अलग बात है। आपका जैसा भाव होगा वैसा दर्शन होगा, पर हनुमान जी तो रहते हैं।